हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस का टॉप 10 एमसीक्यू आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीएस इन द मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सीवीएस का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल वीनस सिस्टम, सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी वैस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। सीवीएस हार्ट से रिलेवेंट है। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक से रिलेवेंट होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बोला जाता है। सीवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये किससे रहेगा? हृदय, हार्ट। ठीक है, दिल, हार्ट, हृदय, जो भी आपको इजी तरीके से समझ में आए, इससे रिलेवेंट रहेगा। अभी के टाइम पे मैक्सिमम पेशेंट किससे रिलेवेंट रहता है? हार्ट से रिलेवेंट रहता है। ठीक है, तो इसी ही कार्डियक आपके हार्ट से रिलेवेंट में जो जो डिजीज होता है उससे रिलेवेंट इसका एमसीक्यू है। तो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड इन एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स किसको बोला जाएगा? एरिथमिक मतलब क्या होगा? जिसका रिदम, जो हमारा हार्ट का जो रिदम है वो प्रॉपर नहीं चलेगा, वो अच्छे से नहीं चलेगा, उसको बोला जाता है एन एरिथमिक डिजीज। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। मेडिकेशन दैट रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेडिकेशन दैट प्रिवेंट क्रिएट एबनॉर्मल हार्ट रिदम, या फिर मेडिकेशन दैट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, या फिर मेडिकेशन दैट रिलीफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। पेन एंड इन्फ्लामेशन में कौन सा आ जाता है? एनएसआईडीएस ड्रग का आ जाता है। ब्लड लेवल शुगर को इंक्रीज करने के लिए भी ये नहीं होगा। मेडिकेशन दैट रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी नहीं होगा। एंटी एरिथमिक रिदम। ठीक है, रिदम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा होना चाहिए। मेडिकेशन दैट प्रिवेंट ट्रीट एबनॉर्मल हार्ट रिदम। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा? बी मेडिकेशन, ऐसा मेडिसिन जो प्रिवेंट करेगा, जो ट्रीट करेगा एबनॉर्मल हार्ट रिदम को। ठीक है, ये आपका रिदम, हमारा जो हार्ट का रिदम जो है कुछ इस तरीके से चलना चाहिए, एक रेगुलर वो में। इरेगुलर मतलब एक सही तरीके से किसमें नहीं चलेगा, इसका जो रेशियो है वो बराबर नहीं रहेगा। और इसमें क्या है? इसमें और इसमें क्या है? कॉन्स्टेंटली रहता है। अगर रिदम इतना है तो इतना ही चलेगा, लेकिन इस कंडीशन में कभी इतना कभी इतना, तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो गया। और इसी का ही ट्रीट करता है एंटी एरिथमिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होना चाहिए? टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू रेड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, टू इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, या फिर टू एलिवेटेड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन के लिए होगा। क्या क्वेश्चन है? एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन किससे रिलेवेंट रहता है? बीपी से रिलेवेंट रहता है। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, टू रेड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। बीपी अगर हाई हो गया है तो इसको कम करने का, रेड्यूस करने का काम करेगा कौन? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। सही आंसर क्या हुआ? टू रेड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर आपको देखे होगे
एक मस्त अच्छा सा ये पाइप है, इसमें किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाने वाला रहेगा, तो जो इस फ्लूइड का फ्लो है वो बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन इसी पाइप में यहाँ से कुछ हो गया और यहाँ से कुछ हो गया तो रास्ता सकरा हो गया, तो क्या होगा, फोर्सफुली ये बाहर जाएगा। तो इसी का ही ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है, इस कंडीशन में ही ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ही बढ़ जाता है। क्यों, ये सकरा होगा लेकिन जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो तो इक्वली जा ही रहा है, तो क्या होगा, वो प्रेशर बढ़ा देगा और इसी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है, उसी को बोला जाता है हाइपरटेंसिव। ठीक है, हाइपरटेंसिव एजेंट बोला जाएगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एंटी एंजाइनल एजेंट? एंटी एंजाइनल एजेंट का एक अच्छा सा क्या डिस्क्रिप्शन है? ड्रग दैट लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ड्रग दैट रिलीव चेस्ट पेन एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेवेंट रहेगा, या फिर ड्रग दैट ट्रीट इन्फेक्शन, या फिर ड्रग दैट इम्प्रूव किडनी फंक्शन। एंजाइना में देखना क्या होता है, पेशेंट को चेस्ट में बहुत ही पेन होता है, तो किडनी से रिलेवेंट नहीं है, इन्फेक्शन से भी रिलेवेंट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऐसा ड्रग जो रिलीफ कराएगा चेस्ट पेन से और किससे एसोसिएटेड रहेगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड रहेगा। किसका है ये? एंटी एंजाइनल एजेंट की बात चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस पेशेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे चेस्ट में पेन हो रहा है, यही किसका है, वो है एंजाइना का सिम्टम है, और जो ड्रग उसको ट्रीट करेगा वो एंटी एंजाइनल एजेंट कहलाएगा। विच ड्रग इज एंटी एरिथमिक ड्रग? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंटी एरिथमिक ड्रग के अंडर में आता है? क्विनिडीन सल्फेट होगा, आइसोनियाजाइड होगा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होगा, या फिर कैप्टोप्रिल होगा। आइसोनियाजाइड टीबी के लिए होता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट किसके लिए होता है? एंजाइना के लिए होता है। कैप्टोप्रिल किसके लिए होता है? एंटी हाइपरटेंसिव के लिए होता है, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए होता है कैप्टोप्रिल। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंजाइना के लिए होगा, आइसोनियाजाइड टीबी के लिए होगा, तो बचा क्या? क्विनिन सल्फेट। ठीक है, बचा क्या? क्विनिन सल्फेट। क्विनिन सल्फेट का यूज होता है एंटी एरिथमिक ड्रग में। ठीक, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रख लेना। एंटी एरिथमिक ड्रग में कौन कौन सा आता है? क्विनिडीन सल्फेट, प्रोपिकामाइड हाइड्रोक्लोराइड, विरप्पामिल, फेनिटोआइन हो गया, लिडोकैन हो गया, लोराकैन हो गया, और अमियोडेरोन हो गया, और सोटेलॉल हो गया। कैसे याद रखोगे? क्वाइट पीपल वेरी पोलाइटली लिसन, लव एंड सिंग। ठीक है, एक शांत इंसान बहुत ही पोलाइटली तरीके से सुनता है, प्यार करता है और गाना गाता है, एक शांत इंसान। ठीक है, तो क्वाइट से हो गया आपका क्विनिडीन सल्फेट, प्यूपल से हो गया है प्रोकेनामाइड, वेरी से हो गया है विरप्पामिल, पोलाइटली से हो गया है फेनिटोआइन, लिसन से हो गया है आपका लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड, और लव से हो गया है लोराकेनाइड, और एंड से हो गया है एमियोडेरोन, और सिंग से हो गया है आपका सोटेलॉल। इस ट्रिक से आपको पूरा एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लास में जितना भी आता है वो अच्छे से याद हो जाएगा। विच ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का ड्रग कहलाएगा? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रोपेन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रोपेनोलॉल, या फिर कैप्टोप्रिल, या फिर बोथ बी एंड सी। क्या ये प्रोपेनोलॉल या फिर कैप्टोप्रिल ये दोनों के दोनों ही एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहलाएगा, फिर सिर्फ प्रोपेनोलॉल या फिर
सिर्फ कैप्टोप्रिल या फिर सिर्फ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहलाएगा। इनमें से कौन सा होना चाहिए? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। जैसे इससे पहले देखे हैं किसका है ये? एंटी एंजाइनल ड्रग है। प्रोपेनेलॉल किस में आ जाता है? कैप्टोप्रिल। ये दोनों के दोनों ही किस में यूज होगा? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, एंटी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब हाइपरटेंशन वाला कैसा याद रखोगे? प्रॉपर कैट रेयरली मेक क्लीन होम नीट। ठीक है, एक प्रॉपर कैट, एक देसी कैट, ठीक है, एक देसी बिल्लियाँ जो रहती है वो कभी भी घर को क्लीन नहीं रखती, वो हमेशा गंदगी मचा के ही रखती है। तो क्या हो गया? एक प्रॉपर से हो गया आपका प्रोपेनॉल, कैट से हो गया है कैप्टोप्रिल, रेयरली से हो गया है रैमीप्रिल, मेक से हो गया है मेथिल डोपा हाइड्रोक्लोराइड, क्लीन से हो गया है क्लिनिडिन हाइड्रोक्लोराइड, होम से हो गया है हाइड्रिलाजिन हाइड्रोक्लोराइड, नीट से हो गया है नीफिडिपिन। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा याद रख लेना है। गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर में क्या क्या है? इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? दो बेंजीन रिंग है, एक सिंपल सा एक बेंजीन रिंग है, उसी के साथ एक और बेंजीन रिंग जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? इसको नेफ्थलीन बोला जाता है। इस ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और यही जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एक प्रोपिल ग्रुप है, जिसमें सेकेंड पोजीशन में कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, फिर से एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? फेनिटोइन में क्या होता है? इमिडाजोलिन रिंग होता है। इमिडाजोलिन रिंग किसको बोला जाता है? ये इस तरीके से होता है। तो इसमें है क्या? ये नहीं है। कैप्टोप्रिल में एक सल्फर कंपाउंड होता है, इसमें है क्या? नहीं है। विरप्पामिल, इसमें सही आंसर क्या होगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होता है, प्रोपेनॉल। इसको कैसे याद रखोगे? प्रोपिल प्रोपिल। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोपिल ग्रुप है, यहाँ पे भी प्रोपिल ग्रुप है। एक से हो गया है प्रोपिल, इससे भी हो गया है प्रोपिल, लॉल से हो गया है ये लॉल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक, तो कैसे याद रखोगे? प्रोपिल ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप है, कौन सा है? नेफ्थलीन ग्रुप है, एन से हो गया। ठीक, नेफ्थलीन ग्रुप है। तो सही स्ट्रक्चर क्या है? किसका है? ये प्रोपेनेलॉल का रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर में नेफ्थलीन रहता है और रहता है प्रोपिल ग्रुप रहता है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, एक एमीन ग्रुप रहेगा और ये आइसोप्रोपिल ग्रुप रहेगा। कैप्टोप्रिल में क्या है? कैप्टोप्रिल में पायरोलिडिन। ठीक है, पायरोलिडिन ग्रुप है और इसी पायरोलिडिन में कार्बोक्सी ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है और क्या है? एक सल्फर ग्रुप है। इसमें फेनिटोइन, फेनिटोइन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, फेनिटोइन का स्ट्रक्चर क्या है? 5 मेंबर रिंग है, जिसमें 1 और 3 पोजीशन में कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोजन ग्रुप है। उसके बाद 5 पोजीशन में 2 फेनिल ग्रुप है और 2 और 4 पोजीशन में कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो फी से आपका हो गया है फेनिल ग्रुप, 2 फेनिल ग्रुप हो गया है, ओ से हो गया है, टॉइन के ओ से हो गया है 2 कीटोन ग्रुप और एन से हो गया है नाइट्रोजन ग्रुप। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 5,5 डाइमेथिल इमिडाजोलिन 2,4 डाइओन हो गया इसका पूरा एपीएसी नेम। विरप्पामिल, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी है और 2 मेथॉक्सी ग्रुप इधर है, 2 मेथॉक्सी ग्रुप इधर है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आपका इम्पॉर्टेंट ये दोनों स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ड्रग इज एंटी एंजाइनल एजेंट? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंटी एंजाइनल एजेंट है? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, फेनिटोइन, सोडियम, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड या फिर रैमीप्रिल होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होगा इसका सही आंसर।
5,5 डाईफेनिलइमिडाज़ोलिडीन 2,4 डाईओन किसका यूपीएससी नेम है? फेनिटोइन का, प्रोपेनॉल का, कैप्टोप्रिल का, वीरप्पामिल का। इसमें क्या था? नेफ्थिलीन था। नेफ्थिलीन है क्या यहाँ पे? कहीं पे भी इस वर्ड में नहीं है, नहीं होगा। कैप्टोप्रिल में सल्फर ग्रुप था और क्या था? पाइरोलिडीन था। पाइरोलिडीन इस तरीके से दिखता है, ठीक है। पाइरोलिडीन था, इसमें है क्या? नहीं है। वीरप्पामिल में मेथॉक्सी ग्रुप था। मिथॉक्सी वर्ड है क्या? नहीं है, ये भी नहीं होगा। फेनिटोइन का स्ट्रक्चर क्या था? एक था क्या? 5 मेंबर रिंग। 1 और 3 पोजीशन में कौन सा ग्रुप था? कौन सा ग्रुप था? 1 और 3 पोजीशन में नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। 2 कीटोन ग्रुप हो गया। 5 पोजीशन में फेनिल ग्रुप रहता है, ठीक है। फेनिल ग्रुप रहता है, इसलिए क्या नाम हो गया था? 5,5 डाईफेनिलइमिडाज़ोलिडीन 2,4 डाईओन हो गया था। इसका नाम किसका है? ये फेनिटोइन का ही आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका है? क्या है ये? कौन सा रिंग है ये? पाइरोलिडीन। पाइरोलिडीन स्ट्रक्चर है ये। 5 मेंबर रिंग है और एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको। तो ये पूरा नाम क्या होगा? किसका स्ट्रक्चर है ये? फेनिटोइन का। जस्ट इससे पहले हम देखें इसमें क्या था? इमिडाज़ोलिडीन रिंग था, ठीक है। इमिडाज़ोलिडीन रिंग था, इस तरीके से स्ट्रक्चर था इसमें। और कौन सा था? C6H5, C6H5 2 फेनिल ग्रुप था, 2 कीटोन ग्रुप था और 2 नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है, ठीक है। प्रोपेनॉल में नेफ्थिलीन रहता है, नेफ्थिलीन भी नहीं है। कैप्टोप्रिल का होता है ये, ठीक है। कैप्टोप्रिल का होगा। कैप्टोप्रिल को कैसे पहचानोगे? आपका रहेगा पाइरोलिडीन ग्रुप और रहेगा SH सल्फर ग्रुप रहेगा। इस तरीके से आपको पहचानना है कैप्टोप्रिल, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हुआ? कैप्टोप्रिल हो गया इसका सही आंसर। सारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक बार देख लेते हैं। प्रोपेनॉल, ठीक। प्रोपेनॉल का क्या है? नेफ्थिलीन है और क्या है? PP से क्या हो गया था? प्रोपिल ग्रुप रहेगा, 2 प्रोपिल ग्रुप हो गया। फेनिटोइन में क्या हो गया? इमिडाज़ोलिडीन हो गया, 2 कीटोन ग्रुप हो गया, 2 फेनिल ग्रुप हो गया। कैप्टोप्रिल में क्या होगा? पाइरोलिडीन ग्रुप रहता है और कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा और एक सल्फर ग्रुप रहेगा। वीरप्पामिल में क्या होगा? मेथॉक्सी ग्रुप रहता है, बेंजीन रिंग के साथ 2 मेथॉक्सी ग्रुप दोनों साइड पे ही। इस तरीके से आपको सारा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इम्पॉर्टेंट या फिर बोलो टॉप या फिर बोलो चुनिंदा MCQ हो चुका है। कितना MCQ किए? 10 MCQ किए हैं, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना है।